आज हम आपको जड़ी बूटी के विषय में एक और बहुत ही चमत्कारिक जो पौधा है उसको लेकर के आज वर्णन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पौधा है। गांव में या जहाँ पर यह पौधा दिख जाता है या मिल जाता है, बच्चों के लिए एक आनंद और कुतूहल प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वास्तव में जड़ी बूटियाँ सेवन करने पर निरोग बनाती हैं। आपको देखने मात्र से भी वो आपको आनंद देती हैं, प्रसन्नता से भर देती हैं। इसी तरह से ये पौधा, जिस पौधे के बीच में मैं बैठा हूँ, हालांकि यह पौधा थोड़ा कटीला है, कांटे भी हैं इसके अंदर, पर फिर भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पौधा है। इसके संदर्भ में मैं आपको अधिक क्या बताऊँ, थोड़े से इसके गुण को मैं दिखाता हूँ। आप देखें मेरे सामने पर है, जैसे अब यह एक आप इस पत्ती को देखिए। इस पत्ती को आप देखते हुए आप ये अनुभव कीजिए। यह आपने देखा, ये खिला हुआ पत्ता ये धीरे धीरे छूने से ये मुरझा जाता है। आप समझ रहे होंगे ये क्या पौधा है। अब देखिए ये पूरा खिला हुआ पौधा है और अभी ये जो है ये छूने से ये मुरझा जाता है। ये आपने देखा, ये सारे जो खिले हुए पौधे थे सब एक क्षण में मुरझा गए। यह बहुत ही नाजुक है। देखिए इतना खिलता हुआ पत्ती, आप देख सकते हैं कि ये पत्ती कैसे मुरझा गई। मैं बहुत सावधानी से इसको तोड़ करके आपको दिखाता हूँ। यह आप खिलते हुए पत्ते को मेरे हाथ में देख रहे हैं और इस पत्ती को आप देखिए, ये आपने देखा धीरे धीरे ये मुरझाया और ये पूरी तरह से मुरझा गया। इसको आप बहुत ही संवेदनशील बन करके, भावुक बन करके देखिए। लोग कहते हैं ये वनस्पतियाँ जड़ है, इसके अंदर कोई आत्मा नहीं है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप बड़े ध्यान से इस छुई मुई को देखिए। यह पौधा आपके सामने ही जो हरा भरा था, बहुत सुंदर सी ये पत्तियाँ, ये सुंदर सी इसकी टहनियाँ। अब देखिए ये इस तरह से खिलता हुआ पत्ता कितना अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं इसको छूने मात्र से ये अपने आप ही ये मुरझा रहा है। धीरे धीरे ये मुरझा जाता है। तो इससे पता चलता है कि यह पौधा आपका जो स्पर्श है उसको अनुभव कर पा रहा है। इसीलिए संस्कृत के शास्त्रों में इसको लाजवंती, लजालू भी कहा गया। यह लजा जाती है, लज्जा कर जाती है। इस तरह की एक शालीन और कुलीन घर की जो कुलवधुएं बाह्य जो लोगों को देख करके एक लज्जा में, एक शालीनता में रहती हैं, इसी तरह से यह पौधा उसी तरह से लजा जाता है। इसीलिए इसका जो नाम है लाजवंती या लजालू कहा जाता है और हिंदी में हम इसको छुई मुई बोलते हैं। मिमोसा या माइमोसा प्यूडिका इसका बॉटनिकल नाम है। तो यह बहुत ही अच्छा पौधा है आयुर्वेद की दृष्टि से। आपने आयुर्वेद के बहुत सारे चमत्कार सुने हैं, हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है। हमने इस आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जो बहुत ही चमत्कारिक और गोपनीय और गुप्त प्रयोग थे, जो ऋषि महर्षियों के पास ही सुरक्षित थे, जो साधु संतों के पास, जो गुफाओं में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के पास ही सुरक्षित थे। हमारे पूरे देश के जो सुदूर क्षेत्रों में, वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में जो चीज़ें प्रचलन में हैं, उन सभी चीज़ों को बड़ी ही सुगमता के साथ, बड़ी ही सरलता के साथ और 100% प्रभावकारी और जो वास्तविक और चमत्कारिक प्रयोग हैं उनको हमने बताने का प्रयत्न किया। क्योंकि इन जड़ी बूटियों का रहस्य को खोलना हमारा कर्तव्य है, उसको समझ करके जन जन तक पहुंचाना यह आपका दायित्व है। तो मैं जहां तक बन पाया है इस कर्तव्य को बखूबी निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं।
हमारे यहाँ जो यदि आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनाई जाती हैं तो उनका भी एक ही प्रयोजन है, उनके द्वारा मोटा मुनाफा लेना या उसके द्वारा कोई बहुत ही बड़ा व्यापारिक गतिविधि को खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है तो आपके रोग, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी और आपके कष्ट को हम दूर कर सकें। तो इसके लिए हमारा प्रयत्न है। उसी प्रयत्न के तहत हम जंगलों में, नदियों में, नालों में और जहाँ पर आदमी जा नहीं सकता, जहाँ पर आदमी बैठ नहीं सकता, ये कटीला पौधा है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से आपको, हमारे देशवासियों को हम सुखी, निरामय और निरोग देख सकें, उनके रोगों को, उनके दुखों को हम दूर कर सकें। मैं समझता हूँ कि एक भी रोते हुए जीवन में यदि हम हास्य ला सकें, एक भी दुखी जीवन के अंदर हम मुस्कुराहट ला सकें, तो वास्तव में रोदन को मुस्कुराहट में यदि हम बदल सकें, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी भावना की, इसी संकल्प की पूर्ति के लिए पतंजलि योगपीठ और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के साथ आज यह आचार्य बालकृष्ण आप सब के लिए इन सब रहस्यों को खोजते हुए, इन रहस्यों को आप सबके बीच में लाने का प्रयत्न कर रहा है। तो आइए, आप बनी हुई औषधियों के द्वारा भी आप निरोग हो सकते हैं, बिना औषधि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी निरोग हो सकते हैं। आलस्य प्रमाद छोड़ते हुए आप इन औषधियों के सेवन के द्वारा आप निरोग हों, स्वस्थ हों। यदि दवाइयों से बच सकते हैं तो और भी बचिए, नहीं बच सकते हैं, ऐसी स्थिति में है बीमारी, तो इन जड़ी बूटियों के द्वारा बनी हुई औषधियों का आश्रय लीजिए। फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपात स्थिति के लिए अच्छे चिकित्सक के पास जाइए, ठीक हॉस्पिटल में आप परीक्षण करा के चिकित्सा लीजिए। तो हमारा मकसद है कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं, फिर भी विविध चिकित्साओं को कराते हुए भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आपको इन जड़ी बूटियों के द्वारा, योग के द्वारा ठीक करना चाहते हैं और आप ठीक हों, हमारा यही संकल्प है। और मेरे देश में जो 70% से ज़्यादा आबादी जो गांव में बसती है, जो जंगलों में, वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में रहती है, उन ग्रामीणों के लिए जहां चिकित्सा व्यवस्था भी सुलभ नहीं है, जहां वैद्य और डॉक्टर भी सुलभ नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इन जड़ी बूटियों का जो नॉलेज है, उनके घर आंगन के आसपास होने वाली ये जो पेड़ पौधों का नॉलेज है, वो पहुंचाया जा सके, जिससे कि सहजता से ही वो असाध्य, कष्ट साध्य और इन भयानक व्याधियों से वो मुक्त हो सकें। इसके लिए यह हमारा पुनीत प्रयत्न है। तो आप इस मिशन के एक सहभागी और एक सहयोगी बनते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। रहे थे इस लाजवंती छुई मुई के संदर्भ में, जो छूने मात्र से मुरझा जाती है, छूने मात्र से जो शर्मा जाती है, ऐसी शर्मिली लाजवंती जिसको बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका या माइमोसा प्यूडिका, इसका यह पौधा, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे संत लोग इस पौधे को लेकर के 2-3 तरह के गोपनीय प्रयोग प्रचलन में हैं। तो हमने बहुत कष्ट से मैंने इस सब विषयों को, इनके विषयों में जानकारी ली है। हालांकि 1-2 प्रयोग हमारी जो जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक है उसके अंदर भी मैंने इन प्रयोगों को दिया है। तो उसमें से मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूँ। इस लाजवंती की जड़ को निकाल करके, इतनी सी जड़ को यदि आप उसको धागे में बांध करके यदि गले में लटका दें तो खांसी ठीक होती है, खाने की आवश्यकता भी नहीं है। चमत्कारिक प्रयोग है, आप करके देखिए। कई बार ऐसी होती है कि खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, दे सिरप पे सिरप, टैबलेट पे टैबलेट खा करके भी आप परेशान होते हैं। उस स्थिति में जरा इस जड़ को गले में बांध करके तो देखिए, ये क्या चमत्कार दिखाती है। भगवान जाने उसकी लीला को, मैं तो यही जानता हूँ कि इसके अंदर वह चमत्कारिक गुण है। आप प्रयोग करके देखिए, बहुत सरल प्रयोग है। खांसी मात्र गले में लटका देने से लोग भूत प्रेत ग्रह और पीड़ाओं को दूर करने के न जाने क्या क्या उपाय करते हैं। जड़ी बूटियों को रखिए जो गले में लटकाने से खांसी ठीक कर सकती हो, घर में लगाने से तो न जाने सारे आपके भूत प्रेतों को भी ये भगा देगी। और छूने से ही जो अनुभव करती हो, जो जीवंत है, जिसके अंदर प्राण है, ये अपने आप शर्मिली है, ऐसी जड़ी बूटियों को आप घर में लगाइए।
तो गले के लिए। दूसरी बात, आज हालांकि यह कोई बहुत बड़ी व्याधि नहीं है, पर एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे माताओं बहनों में, क्योंकि आजकल जो शहरों में रहती हैं विशेष करके, आज कॉस्मेटिक के नाम पर देश का वह करोड़ों रुपया खर्च होता है प्रति वर्ष, और प्रति माह हजारों रुपये वह इस कार्य के लिए। कई माताएं तो मैंने सुना है कि नोएडा, दिल्ली या मुंबई या आपके कलकत्ता जैसे शहरों में वो तो लाखों रुपये प्रति माह खर्च करती हैं अपनी कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो स्तन की सुंदरता के लिए, स्तन की सुंदरता के लिए न जाने कितने सारे तेल और मसाज की चीज़ें और न जाने किस किस तरह के पदार्थ बाज़ार के अंदर हैं। वो नुकसानदायक आपके लिए हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ भी ना लाभ करें। तो इस छुई के पत्तियों को या इसकी जड़ को पीसें और इसमें अश्वगंधा मिला करके यदि माताएं बहनें प्रतिदिन अपने स्तनों पे कुछ समय तक मालिश करती हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो स्तन का, जैसे बच्चा होने के बाद में विशेष करके स्तन ढीला हो जाता है या फैल जाता है, उस स्थिति में ये अत्यंत कारगर है स्तन को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए। मैंने जैसे कहा कि ये एक कोई बहुत बड़ी व्याधि तो नहीं है, फिर भी ये समस्या है। कल की ही बात है, आती हैं पतली पतली बहनें, वो भी कहती आचार्य जी पतला होने का उपाय बताइए। एक फैशन बन गया है। अतिकृशता भी बीमारी का कारण है। आप जितना आपका वजन रहना चाहिए उतना ही रखें, वो ठीक है। तो जहाँ शारीरिक व्याधि के रूप में इस तरह की स्थिति है, स्तन की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाता है, सुडौल ही नहीं करता है, इसकी जो जड़ें हैं वह गांठ को भी खोल देती हैं। जिन माताओं और बहनों को स्तन पे गांठ है, कैंसर होने की संभावना है। आज दुनिया के अंदर कैंसर के रोगों में सबसे भयानक जो फैला हुआ जो कैंसर है वह स्तन कैंसर है। बहुत मेरी माताएं बहनें पीड़ित है, क्योंकि उसमें एक कारण और भी है। हालांकि शहरों की या पढ़ी लिखी जो मेरी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बिटियां हैं, वो थोड़े से जागरूक हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अजागरूकता है। माताएं बहनें इस तरह के रोगों के संदर्भ में, जो यौन जनित रोग हैं या स्तन की या योनि जनित जो बीमारियां हैं, उनके विषय में चर्चा करने से वो थोड़ी सी पर्दा करती हैं, शर्माती हैं। हमारे चाहे हिंदू समाज में है, जैन में है, बौद्धिस्ट में है, क्रिश्चियन में है, या विशेष करके जो मुस्लिम समाज की मेरी माताएं बहनें हैं, उस समय पर वो काफ़ी पीड़ा को झेलती ही रहती हैं। और बीमारी जब महामारी का रूप ले लेती हैं, उनके काबू से जब वो बाहर होती हैं, तो वो माताएं, वो बहनें फिर चिकित्सा के लिए जाती हैं। कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। ये लाजबंती अच्छी लगती है, आप इसको घर में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी आपकी जगह पर लॉन हो, एक बार इसको थोड़ा सा लगा दीजिए, फिर तो ये अपने आप ही फैलती है। तो इतनी फैलती है, यदि खेत आदि में कहीं आप लगा दें तो बाद में इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी है ये लाजबंती। जिन माताओं और बहनों को स्तन पे गांठ है, कैंसर होने की संभावना है, तो वो इसकी जड़ को आप पीस लें, अश्वगंधा की जड़ को पीस लें, फिर आप स्तन पे लगाएं, दोनों ही लाभ होगा। इससे स्तन सुडौल और सुंदर तो होंगे, परंतु उसके अंदर जो गांठें हैं, जो फाइब्रोइड्स हैं, वो भी इससे डिजॉल्व हो जाएंगे, उससे घुल जाएंगे, उससे वो पिघल जाएगा। तो एक औषधि से दोनों ही लाभ आपको मिलेंगे। और गांठ होने की जो संभावना यदि आपको लगता है, तो उस स्थिति में भी आप इस लाजबंती को घिस करके नियमित रूप से कुछ दिन लगाइए। ये बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत चमत्कारिक औषधि है। तो मेरी माताएं और बहनें देखिए, एक एक बीमारी से, आज स्तन कैंसर से लगभग लाखों माताएं बहनें पीड़ित हैं, और आज देश का करोड़ों रुपया इसकी चिकित्सा के लिए खर्च हो रहा है। आप सोचिए, प्रतिदिन मैं एक एक औषधि को लेकर के, विविध रोगों के संदर्भ में प्रयोग की बात को लेकर के मैं आता हूं आपके बीच में। यदि उससे आपके घर की एक भी बीमारी ठीक हो गई और आपके घर की 2-4 व्याधियों से भी आप बच गए। टेलीविज़न के अंदर आप प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा अपना समय लगाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने मस्ती के लिए। मैं कहता हूं कि जीवन के उपयोग के लिए यदि भी एक रहस्य की बात आपके पल्ले पड़ जाए, आपके समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा प्रयत्न है, उस दिन यह सार्थक है। हालांकि जब से इन जड़ी बूटियों के विषय में हमने इन रहस्यों को, इन पर्दों को खोलना शुरू किया, तो लोग उसके प्रति जागरूक बने हैं और हजारों लोग लाभ उठा करके निरोग और स्वस्थ भी हो चुके हैं। देखिए, कौन नहीं चाहता है कि आप स्वस्थ रहें,
अपने आप कोई स्वस्थ रहें या उनका परिवार स्वस्थ रहे, तो यह एक मिशन है। तो इसमें आप अविलंब इसके सहभागी और साथी बनिए, यह बहुत ज़रूरी है। तो हम चर्चा कर रहे थे इस लाजवंती के संदर्भ में, तो बाकी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को हम आपको बताएंगे कल, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ बाकी है इस लाजवंती के संदर्भ में। तो कल तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा, और लाजवंती के विषय में और ढेर सारी जानकारी के लिए आप प्रतीक्षा करिए कल की।